जब कोई पहले कहता था कि 1990 से लेकर 2005 तक का जो लालू यादव का कार्यकाल था वो एकदम डरावना था, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है वो भी नहीं मानते हैं। और आजकल आरजेडी के नए नवेले नेता तो कहते हैं महाजंगल राज तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। लेकिन आरजेडी का चरित्र कैसा है, आरजेडी की भाषाई शैली कैसी है, आरजेडी का मर्यादा कितना है, इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी को लेकर जो भी कहा जाता है वो बिल्कुल सच है और इन लोगों के पास भाषा नाम की कोई भी चीज ना कभी पहले थी और ना आज तक इस नए जमाने में हो पाई है। आपको एक पोस्ट यहां पर दिख रहा है, अभी राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल पेज से हमने ये पोस्ट लिया है। ये ब्लूटिक बता रहा है कि ये जो पेज है वो ऑफिशियल पेज है आरजेडी का। और भाई साहब ने एक पोस्ट लिखा है, पोस्ट में एक वीडियो कनेक्टेड था। वीडियो में एक लड़का बता रहा था कि कैसे सीओ साहब उससे घूस मांग रहे हैं और ये बिल्कुल बुरी बात है। अधिकारी अगर घूस ले रहे हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का जो पार्टी है उसका जो आदमी सब पोस्ट लिख रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि इन लोगों के दिल में कल भी चोर था और इन लोगों के दिल में आज भी चोर है। अगर इन लोगों को वाकई में सत्ता मिल जाए तो ये लोग उसका नंगा नाच करेंगे। अब आपको हम पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है, नीतीश भाजपा राज में हर सरकारी अधिकारी का मंत्र सीना तान कर घूस मांगो और हराम की कमाई पूरी दोगलई के साथ डकार जाओ। ये हराम शब्द यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं, दोगलई शब्द अंडरलाइन कर देते हैं। अब आगे बढ़िए, जब हर घूस का पैसा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाता हो तो डर काहे का। उसके बाद देखिए, जब हर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मोटा पैसा भाजपा जदयू द्वारा अधिकारियों से वसूला जाता हो तो भला कोई अधिकारी घूस लेने में क्यों हिचकिचाएगा। अब आगे पढ़िए, यह वीडियो पोस्ट होने पर भी थेथर नीतीश कुमार, इस शब्द को अंडरलाइन करते हैं, थेथर नीतीश कुमार में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करवाएं। नीतीश भाजपा राज में किसी सरकारी दफ्तर में कोई भी काम बिना घूस के हो जाना असंभव है। यहां पर एक सूबे के मुखिया को जो 19 साल से बिहार के सीएम हैं उनको थेथर जैसे शब्द से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी नवाज रही है। यह पोस्ट किसने लिखा है इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेनी पड़ेगी। एक आदमी जो सीएम की कुर्सी पर बैठा है उसको अगर कोई ऐरा गैरा थेथर कह के चला जाए तो सोचिए कितना बेकार बात है ये। आप ये भी सोचिए कि उन आदमी के अंदर, उस पार्टी के महामहिम के अंदर इस बात का कितना घमंड है कि उसे लोग पसंद करते हैं। बेशक तेजस्वी यादव जिस तरीके से बतौर नेता उभर कर सामने आए हैं वो गजब का है, उन्होंने लोगों से जो कनेक्शन बनाया है वो भी गजब का है। लेकिन एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप थेथर कह दें, इससे मालूम चलता है कि आपकी सोच कैसी है, आप लोग का व्यक्तित्व कैसा है। और जो आरोप आपके कार्यकाल पर लगता आया है उस आरोप के सच्चाई के बारे भी मालूम चलता है। देखिए, ये वर्ड यूज करते हैं हराम, ये वर्ड यूज करते हैं दोगलई। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसी राज्य में अपना सीएम बनाना चाहती है उसका शब्द ये है, उसका शब्दावली ये है कि वो हराम और दोगलई शब्द का सहारा ले रहा है। ये लोग ये भी लिख सकते थे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में इतना गलत काम हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। ये तक लिखा जा सकता था कि अधिकारी को सस्पेंड करिए, इसको सजा दीजिए। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि थेथर नीतीश कुमार। थेथर का शब्द हमको बहुत अच्छे से पता है, हम बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, आपसे ज्यादा बिहारी हम हैं। लेकिन आप थेथर शब्द को अभी डिफेंड करने भी आएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आपका भाषाई मर्यादा क्या उस वक्त मर जाता है जब आप किसी सिटिंग सीएम को थेथर कहते हैं और आप आते हैं ये बताने की तेजस्वी की सोच नई सोच है। क्या नई सोच किसी बुजुर्ग सीएम को थेथर कहने की इजाजत देता है? क्या नई सोच हराम और दोगलई जैसे शब्द का प्रयोग करने की इजाजत देता है? और अगर देता है तो माफ कीजिए हुजूर, आपके तेजस्वी यादव की सोच बिल्कुल भी नई नहीं है। और अगर आप लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके आप लोग इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो ऐसा ख्वाब देखना आप लोगों को बंद करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो 19 सालों से किसी सूबे का सीएम है,
बुरा हो चाहे भला हो, लोगों ने वोट देकर बनाया है। उनके गठबंधन के पास उतनी सीटें हैं, आपके पास नहीं है। और इसका वजह क्या है? इसका वजह इन शब्दों का इस्तेमाल है, क्योंकि आप लोग कभी भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब जब कोई आदमी कहता है कि लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों के हाथों में लाठियां दी, तब तब लगता है कि लोग ज्यादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग करके आप अपने समर्थकों को उकसा ही रहे हैं और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि तेजस्वी यादव के कानों तक हमारी बात पहुंचे और कम से कम ये शब्द हटाया जाए, क्योंकि एक सूबे का मुख्यमंत्री का बेइज्जती पूरे सूबे के लोग का है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।